फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे भरे हुए करेले। उसके लिए मैंने एक पैन लिया, पैन में डाला ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे करेले को मैंने कट करके ऐसे कर लिया, इसको अंदर से क्लीन कर लिया हुआ देख सकते हैं आप लोग। अब इन्हें हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। सारे करेले हमने निकाल दिए हैं। गरम ऑयल में डाल दिए ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लहसुन और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन इधर हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैं दो तरह के बना रही हूँ, एक प्याज वाले बनाऊँगी और एक बनाऊँगी आलू वाले। प्याज को हम अच्छे से करेंगे फ्राई, गोल्डन फ्राई कलर आने तक हम इसे पकाते हैं। तब तक हम दूसरे वाले जो बना रहे हैं उनकी भी स्टफिंग बना दिखाते हैं। इधर मैंने एक और पैन लिया, उसमें मैंने डाल दिया घी जब हल्का सा गर्म हो गया तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लहसुन और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए आलू, जो कि बॉयल आलू हैं। आलू को मैंने हाथ से मैश करके डाला है। इसको हमने ग्रेटर पर ग्रेट नहीं किया, हमें मोटी मोटी स्टफिंग चाहिए। तो चलिए इसमें बाकी के मसाले ऐड कर। इधर आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया, साथ में सूखी मेथी है, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, काली मिर्च और गरम मसाला। इन सबको डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे आलू की स्टफिंग रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अनारदाना और एंड में हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पानी और इसको हम ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। इधर इन्हें पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसका फ्लेम हम ऑफ करते हैं, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलते हैं दूसरी स्टफिंग की तरफ। ये देखिए इधर प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये देखिए मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर हमने ज़्यादा डाले हैं ताकि ये मसाला जो है वो खट्टा बने। तो ये देखिए अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अनारदाना। टमाटर को फ्राई होते तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्स। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के इस मसाले को हम पका लेंगे तकरीबन सॉफ्ट होने तक। इधर हमने इसे ढक्कन लगा के रख दिया। तब तक हम आलू वाला मसाला जो ठंडा हो गया उससे करेले की फिलिंग करते हैं। 3 जो करेले ले लिए हैं जिनमें मैं डालूँगी आलू वाली स्टफिंग। तो देखिए इनकी फिलिंग अच्छे से करेंगे। 2 को मैंने फिल कर लिया। अब तीसरे वाले को कर लेंगे। दबा के फिलिंग करेंगे ताकि खाने में मज़ा आए। तो चलिए ये अच्छे से फिल हो चुके हैं। अब हम इन्हें धागे की मदद से कवर कर लेंगे ताकि इनकी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। धागा लिया है और ऐसे इसको फोल्ड करते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे करेले जो हैं वो कवर कर लेंगे और इनको एंड पे गिरा लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे ये वाले करेले बन के रेडी हैं। अब हम दूसरा मसाला जो है उसे देखते हैं। ये प्याज वाला जो मसाला है ये भी बन के रेडी है। मैं जल्दी से इन्हें करेलों के अंदर फिलिंग करती हूँ। तो चलिए मैं बाकी के करेले जो हैं वो भी फिल कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे जाके हम इन्हें कैसे पकाएंगे। तो ये देखिए इन करेलों को भी हमने फिलिंग कर ली है। सारे करेले हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब इधर हमने फिर से पैन लिया, उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे और सारे करेले इसमें ऐड कर देंगे, आलू वाले भी और दूसरे मसाले वाले भी। इधर सारे करेले मैंने पैन में डाल दिए हैं। अब हम इन्हें उलट पलट कर सारी साइड से इक्वल पका लेंगे। ये अच्छे से गल भी जाएँ और पक भी जाएँ। तो चलिए ढक्कन लगा के हम इन्हें फ़िलहाल एक साइड से पकाते हैं। इन सब पे एक अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैंने इन सब की साइड चेंज कर दी है। दूसरी साइड से भी हम इन्हें तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम की साइडें चेंज कर देंगे।
से एक दफ़ा इनकी साइडें चेंज कर दी हैं। तकरीबन ये 3 तरफ से पक चुके हैं, एक तरफ से रह गए हैं। ऐसे ही हम इन्हें सारी साइडों से अच्छी तरह पका लेंगे। करेले तकरीबन सारे रेडी कर दिए हैं और देखिए करेले हमारे बिल्कुल चारों साइड से इक्वल जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो मैंने अब इसमें सारा जो बचा हुआ मसाला था वो भी डाल दिया। अब हम इसे ढक्कन लगा के तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक मसाला सारा मिक्स ना हो जाए। तो चलिए इन्हें ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए दम लगाते हैं और फिर इन्हें निकाल लेंगे। निकाल के मैंने डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। देखिए आज की हमारी वीडियो, हमारे करेले बन के बहुत अच्छे से रेडी हुए, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।